हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। मैंने दिया आपको 3x माइनस 6। क्या पोलिनोमियल है? 3x माइनस 6। ये एक रिप्रेजेंटेशन है। क्या ये? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। सो इट इज 3x माइनस 6। तो इसका अगर जीरोस की बात करते हैं, जीरो इस पोलिनोमियल क्या होगा, तो इस पोलिनोमियल में x की वो वैल्यू जो इस पूरे पोलिनोमियल को जीरो कर देगी। वंस अगेन, x की वो वैल्यू इस पोलिनोमियल में जो इस पूरे पोलिनोमियल को जीरो कर देगी, तो वो क्या होगा? जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल होगा। ठीक है, अब देखते हैं x की क्या वैल्यू रखें। यहाँ पे 1 रखेंगे, 3 1 जा 3, 3 माइनस 6 नहीं होता जीरो। अगर यहाँ x की वैल्यू में 2 रख दूंगा, 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 जीरो। तो इस x की वैल्यू 2, वैल्यू ऑफ दिस x 2, वो जो 2 है वो इस पूरे पोलिनोमियल का जीरो है। ये बात क्लियर हुई? पक्का? द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल that will make the polynomial zero is called zero of polynomial। zero of polynomial। देखते हैं क्या बोला। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस पूरे पोलिनोमियल को, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस पूरे पोलिनोमियल को, कंप्लीट पोलिनोमियल को जीरो कर दे, तो उस वैल्यू को, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल को हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब लेते हैं पोलिनोमियल, लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू, सिंपल सा लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए हम कहना क्या चाहता है वो। 3x माइनस 6, ये ले लिया हमने पोलिनोमियल। ठीक है ना। पहले क्या किया, इस पोलिनोमियल की वैल्यू हमने x की जगह 1 रखा। देखते हैं क्या हुआ। 3 मल्टीप्लाई x से रख दिया 1 माइनस 6। इसको सोल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 माइनस 6, आंसर क्या है? माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जीरो नहीं है। p की वैल्यू हमने क्या रखी? 2। 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6, 3 2 जा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। यस, ओके। अब क्या किया, x की वैल्यू हमने क्या रखी? 2। x की वैल्यू क्या रखी? 2। इस 2 रखने से क्या हुआ, ये कंप्लीट जो पोलिनोमियल था, यहां लिखते हैं हम p2 इज जीरो। ये पूरा इक्वल है तो p2 इज इक्वल टू जीरो। इसने इस पूरे पोलिनोमियल को जीरो कर दिया। x की 2 वैल्यू ने इस पूरे पोलिनोमियल को जीरो कर दिया। तो हेंस वी कैन राइट x इज 2, x इक्वल टू 2 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल 3x माइनस 6। दैट्स इट। x की वैल्यू 2 जो थी वो वैल्यू इस पोलिनोमियल की जीरो है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। बट एक्चुअली कंफ्यूजन क्या होता है, जीरो बोल रहे हैं इसको लेकिन वैल्यू 2 आ रही है। ये x की वैल्यू 2 है लेकिन पोलिनोमियल जीरो है। क्या है ये? कंप्लीट पोलिनोमियल क्या हो जाता है? जीरो। वैल्यू x की है, x इज 2। ये पूरे पोलिनोमियल क्या कर रही है? जीरो कर रही है। पोलिनोमियल को जीरो कर रहे हैं, x को जीरो नहीं कर रहे हैं। वंस अगेन आई वांट टू रिपीट, हम x को जीरो नहीं कर रहे हैं, हम कंप्लीट एक्सप्रेशन को, पोलिनोमियल को हम जीरो कर रहे हैं। ओके किस x की वैल्यू पे पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा? हम बोलेंगे दैट वैल्यू इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जिस भी पोलिनोमियल हमने वो वैल्यू रखी है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इट सेज
हम पहले पोलिनोमियल लिखते हैं। पोलिनोमियल है क्या? पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये पोलिनोमियल है। हमें सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पहला हमने निकालना है p 0, x क्या रखना है 0, x क्या रखना है 0। सो हमें क्या निकालना, p 0, x इधर रखेंगे 0, तो रखते हैं। देखना ध्यान से, जब भी वैल्यू रखते हैं तो उसको ब्रैकेट में ले लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो। 5 एज इट इज, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई, x की वैल्यू क्या रखी 0, माइनस 4, x की वैल्यू क्या रखी 0 प्लस 3, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ 0 0, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, खत्म हो गया, प्लस 3, आंसर इज 3, आंसर इज 3। अब रखते हैं x की वैल्यू क्या -1, x की वैल्यू क्या -1 रखते हैं। सेकेंड वन, x से क्या रखना -1, तो यहां भी ब्रैकेट लगाना है, 5 मल्टीप्लाई -1 माइनस 4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस 3। ओके, पहले इसको 5 मल्टीप्लाई -1 -5। ओके डन। पहले इसको स्क्वायर करते हैं, -1 का स्क्वायर सोल्व करते हैं। -4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, क्या आंसर आएगा +1, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, क्लियर आई थिंक सो। ओके, यहां बताते हैं 1 + 1, ओके +3, और सोल्व करते हैं इसको। -5 इसको सोल्व करते हैं, -4 मल्टीप्लाई 1 -4, सो इट इज -5 -4 +3। सबसे पहली चीज क्या होती है, आपके कंसेप्ट जो है बेसिक्स वो क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज ये कैलकुलेशन में ही आप गड़बड़ कर देंगे। ओके, तो मेरा जो पढ़ाने का है इससे कुछ नहीं होगा। आपके बेसिक्स अगर कमजोर हैं तो उसके लिए बेसिक्स सीखिए। 3rd क्लास 4th क्लास 5th क्लास 6th क्लास 6th क्लास में बेसिक्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं मैथ्स के। 7th क्लास को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, -5 -4 +3 सोल्व करते हैं। -4 -5 -9 +3 इजिकल टू -6, वैल्यू निकल गई। चलो x क्या रखते हैं, 3rd वन x इजिकल 2 रखते हैं, तो क्या रखेंगे P2 इजिकल टू 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर +3 इजिकल टू 5 2 = 10, -4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 +3, 10 -16 +3। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 10 + 3 13 -16 यानी कि -3 आंसर। देखिए इस स्टेटमेंट में था क्या, फाइंड द वैल्यू, क्या निकालनी थी वैल्यू पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल क्या था, 5x - 4x स्क्वायर +3, ये लिख लिया हमने पोलिनोमियल। उसने बोला कहां पे वैल्यू, किस पॉइंट पे निकालनी है, x 0 पे निकालने, 1 पे क्या हो x की वैल्यू, ताकि पोलिनोमियल की वैल्यू रखे। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7, क्या भी रखो, कुछ पॉइंटों में रखो, कैसे भी रखो, कुछ भी रखो, ठीक है ना। तो x की वैल्यू रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग पोलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। जब भी हम x की कोई वैल्यू रखेंगे उसके रिस्पेक्ट में उसके कोरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू पोलिनोमियल की आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने 0 रखा तो पोलिनोमियल की वैल्यू आई 3। अगर हमने -1 रखा तो पोलिनोमियल की वैल्यू आई -6। अगर हमने x की जगह 2 रखा तो पोलिनोमियल की वैल्यू आई -3।